लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी सर। यस। हेलो मिश्रा जी नमस्कार, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ। हाँ दीनानाथ जी बोलिए। मिश्रा जी, दिल्ली में अपने होम मिनिस्टर राजदीप सिंह जी हमारे परम मित्र हैं और वो आपके भी मित्र हैं, तो आपसे मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। आप हमारे यहाँ पधारेंगे या हम आपके यहाँ हाजिर हों? हम तो आपको बुला ही लेंगे, फिलहाल मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु इच्छा। देखो जैन साहब, इस बार आप खुल के हमारी मदद करो, अगली बार खुल के हम आपकी मदद करेंगे। हम आपके साथ हैं सरकार। हुकुम सीबीआई ऑफिसर मिश्रा साहब आए हैं। अरे बुलाओ। अच्छा जैन साहब, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, विचार कीजिए आप। हाँ आइए सर। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। आइए साहब। आइए पधारिए। नमस्कार। आइए, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके आने पर। राजदीप सिंह जी बड़ी तारीफ करते रहते हैं आपकी। मेरा तो लंगोटिया यार है जी। जी बताया था आपने। हाँ, आराम से बैठिए जी। एक प्याला चाय हो जाए। जी मैं चाय नहीं पीता। घबराइए मत, हम चाय में जहर नहीं मिलाएंगे। हम पर तो जहर भी असर नहीं करता दीनानाथ जी। ओ अच्छा, वो अनोखी देवी वाले केस का क्या हुआ? कहाँ तक पहुंचा केस? हम मुजरिम के बिल्कुल पास है सर। अरे धर लीजिए को। जब आप कहेंगे पकड़ लेंगे। मिश्रा जी, आप ट्रैक से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं और आप दुश्मनी के बीज बो रहे हो। देखिए 40 दिन तो हो गए आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए और 20 दिन बचे हैं आपकी रिटायरमेंट में। केस का फैसला 20 दिन में तो क्या 20 सेकंड में हो जाता है। फैसला हो गया है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। मिश्रा जी, हम आपको एक सलाह देते हैं। 20 दिन के बाद आपके पास ना तो लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, ना पावर होगी। आप सड़क पर घूमते हुए नजर आओगे। आज जो दोस्ती बना लोगे वही काम आएगी, दुश्मनी नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को। चाय नहीं पीते तो कोई बात नहीं है, कि कप कॉफी हो जाए। उधार रही, कॉफी जरूर पिएंगे, लेकिन मेरे ऑफिस में। नमस्कार। बोलो दीनानाथ। अरे वो सीबीआई अफसर मिश्रा हम सबका कबाड़ा कर देगा। थोड़ा देते हैं मिश्रा जी को। सर आप रोज मंदिर आते हैं? जिन लोगों को सर उठाकर जीने की आदत होती है, उन्हें कभी कभी भगवान के दरबार में सर झुका लेना चाहिए। जी सर। कितने पैसे मिले थे गोली चलाने के लिए? बता। 10,000 रुपए साहब। ले 10,000 रुपए के लिए जान ले लेगा किसी की तू? साहब मार्केट में यही रेट चल रहा है। मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा। तू कानून की मदद करेगा तो ही हम तेरी मदद करेंगे, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है साहब।
अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। बहुत परेशान कर रखा है तुम दोनों ने हमको। देखो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। जाओ हमारे भाइयों को लेकर आओ, जाओ। तुम्हारे भाइयों के कहने से ही यहाँ पर आ गए हैं। क्या है ना, उनका मन नहीं लग रहा है हवालात में, इसलिए तुम्हें लेने पहुंच गए। तुम दो और बाकी हमारी लंबी चौड़ी फौज। निर्भय सिंह जी, जी निश्चय सिंह जी। लंका को जलाने के लिए तो एक हनुमान ही काफी था, हम तो दो हैं। हाँ, और बाहर 200 और खड़े हैं, ये भी तो बताओ निश्चय जी। देखो मुख्तार मियां, खून खराबा करने में आपका कोई फायदा नहीं है। समझदारी इसी में है कि आप कानून की लड़ाई लड़ो। हम आपको अनोखी देवी के मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए हैं और गिरफ्तार करके रहेंगे। रीत से चले चलो, वरना रीत से ले जाना हमें आता है। जी। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम अनोखी देवी को जानते हो या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका कत्ल तुम्हारे हाथों हुआ है। मेरी दिलचस्पी उन लोगों में है जिन्होंने तुम्हें इस काम के लिए उकसाया है। मैं गुनाह और गुनाहगारों को जड़ से उखाड़ना चाहता हूं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कानून का साथ दोगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर अदालत गए तो इससे पहले कि अदालत यह फैसला सुनाए कि मुख्तार सिंह को अनोखी देवी के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाती है, आई विल किल यू पर्सनली। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हां कहना चाहते हो या ना? ये दोनों तुम्हारे ही भाई हैं ना? सब कुछ कन्फेस कर लिया इन्होंने। पठान का बच्चा जंग लड़ने से पहले हार गया, यह हमारा भाई कैसे हो सकता है? ले जाओ। स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने कि अनोखी देवी को तुम नहीं मारा है। गिरे मिट गई, बात ही खत्म हो गई। जब तुमको सब मालूम है तो परेशान क्यों हो रहे हो? फाइल बंद करो, ले चलो अदालत में, यही तो हम बोलते हैं। अदालत नहीं, हम तो तुम्हें ऊपर ही पहुंचाएंगे मुख्तियार सिंह। हमारे साहब ने फैसला किया कि अब तुम लोगों का इंसाफ हम करेंगे, अदालत नहीं। रिटर्न टिकट साथ लेकर ही आया हूं। मुख्तियार! जी जनाब। तुम्हारा एक घमंड घुसेड़ देंगे। कहते हैं पहलवानों की मौत क्यों के हाथों होती है। किसी भी मामूली आदमी से कहकर तुम्हें मरवा सकते हैं। बहुत लोग हैं हमारे पास। और कुछ? आइए सर। अनोखी देवी का केस कहां तक पहुंचा? मंजिल के बहुत करीब है सर। बहादुर होनहार हो। थैंक यू सर। जी नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए मनोज सिंह जी, आपसे बहुत मिलने की कोशिश की लेकिन पता चला कि आप बाहर गए हुए जी, माँ से मिलने गांव चला गया था। जी बैठिए। थैंक यू। अनोखी देवी के केस को लेकर आपने सरकार की नाक में दम कर रखा है, ये जानते हुए कि अनोखी देवी के केस को लेकर बड़े बड़े गुंडों का और नेताओं का नाम उछाला जा रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने में आपको डर नहीं लगा? देखिए, मौत तो जब आनी है तो आएगी। वैसे मौत बड़ी मेहरबान रही है मुझ पे, कई दफा मेरे दरवाजे पर आकर वापस लौट गई। काफी दिलचस्प आदमी हैं आप। आपके किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। चाय सर। थैंक यू। बना हाँ दो? भैया, इसको रख दो, जा सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। आपकी मदद के बगैर मैं एक केस सॉल्व नहीं कर सकता। आप आगे तो बात बताइए, बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ? अनोखी देवी ने आपको मुख्तियार सिंह के बारे में जो फोन पर जानकारी दी थी, मैं उससे सुनना चाहूँगा। हाँ जरूर, एक मिनट। ये लीजिए सुनिए। हेलो, मैं अनोखी बोल रही हूँ। लगता है मुख्तियार मुझे जान से मार देगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो सीधी जग जाहिर कर देना, पुलिस को दे देना। और सुनो, हाँ? इसके आगे
इसके आगे या तो किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया या गिर गया होगा। फोन में सीडी का कोई जिक्र है? वो बताने ही वाली थी कि वो सीडी क्या है, कहाँ है, मगर आपके पास कोई सीडी नहीं। लेकिन अनोखी देवी का एक बैंक लॉकर है जिसकी चाबी गीता के पास है। शायद वो सीडी उस बैंक लॉकर में हो। गीता बेटे, अनोखी देवी का कोई बैंक लॉकर है? हाँ, लॉकर का नंबर है मेरे पास। हाँ, उसमें एक सीडी होगी। वो सीडी मुझे चाहिए। ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। साइड देना उसे। डार्लिंग, मेरी फरमाइश कभी पूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, तुम जो कहोगी ना सब लेके आऊंगा। एक काम करते हैं, शाम को पिक्चर देखने चलते हैं। और सुनो, स्कर्ट वही पहन के आना जो तुम्हें मैंने बर्थडे पर गिफ्ट दी थी, ठीक है? अरे अरे मम्मी से कह देना यार कि एक्स्ट्रा क्लासेज है। वैसे भी तेरी मम्मी तो बहुत बोली है ना, कुछ नहीं कहेगी। अरे फोन रखो यार, तुम किसी तरह मुझे मरवा दोगी। क्या कर रहे हो बेटा? मोटरसाइकिल चलाते चलाते मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो। खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मुश्किल में डालोगे। तो साइड में खड़े होके आराम से। हाँ? जी सर। मैं साइड दे रहा हूँ। ठोक डाल साले को। हाँ, आने दो। साहब, अरे कितना खून भरा है। जल्दी चलो, बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर साहब, पापा वो ठीक है, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, वो सो रहे हैं। जाओ, तुम भी घर जाकर सो जाओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी पापा के पास। देखो, तुम सुबह से परेशान हो, हम लोग है ना यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। जाओ, सुबह आ जाना। नींद आ रही है? नहीं साहब, हम अरे आंखें तो बिल्कुल नींद से भरी हुई हैं। जाओ। नहीं साहब, हम सो जाओ, नहीं रहे छींटे साहब। मार के आओ, चाय पी के आओ। जाओ, चाय पी के आओ। जाओ, चलो 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 चलो। करण सिंह, दौलत और पावर की हवस ने तुम्हें एक नीच और कमीना इंसान बना दिया है। तुमने जो किया उसे कानूनी भाषा में अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाता है, और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा एनकाउंटर कर सकती थी। मैंने भी कर दिया होता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नापाक बदन को तिरंगे झंडे में लपेटा जाता। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे मरने पर पुलिस डिपार्टमेंट सरकारी शोक मनाता और तिरंगे झंडे को एक दिन के लिए शर्म से झुका रहना पड़ता। ये हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान होता। निर्भय, इनकी वर्दी उतारो। कम ऑन। एक दिन आएगा सर, हम अपनी वर्दी खुद उतारेंगे।
या फिर आपकी वर्दी उतरवाएंगे सर। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी मनोज सिंह जी, नमस्कार। मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ। मैंने आपके लिए 2 लाख रुपए भिजवाए हैं आपके इलाज के लिए, और चाहिए तो संकोच मत कीजिएगा। जख्म भी देते हो और मरहम भी लगाते हो। ये प्रभु इच्छा है। ले जाइए, आपके साहब के होर्डिंग लगाने के काम आएंगे। जी। ये फूल रखो। जी।